19वीं सदी का भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ। चारों ओर अंग्रेजों का अत्याचार, किसानों से कर की लूट, मजदूरों पर अन्याय और आम भारतीय की आवाज दबा दी जाती थी। इस अंधकारमय युग में कुछ ऐसे वीर जन्मे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता की राह दिखाई। इन्हीं में से एक थे लाला लाजपत राय, जिन्हें लोग प्रेम से पंजाब केसरी और शेरे पंजाब कहते थे। उनका जीवन एक साधारण परिवार से शुरू होकर क्रांतिकारी राजनीति, सामाजिक सुधार, शिक्षा के प्रचार और अंततः बलिदान तक पहुंचा। आइए इस महानायक की कहानी को घटनाओं की श्रृंखला में पढ़ते हैं। 28 जनवरी 1865 की ठंडी सुबह पंजाब के फिरोजपुर जिले के धुड़ी के गांव में एक मध्यम वर्गीय अग्रवाल परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। पिता राधा कृष्ण अग्रवाल संस्कृत के विद्वान थे और मां गुलाब देवी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला। घर का वातावरण सादा था, लेकिन संस्कार गहरे। मां अक्सर गीता और रामायण की कहानियां सुनाती। बेटा, अन्याय के सामने झुकना मत, धर्म के लिए खड़े रहना। लाजपत बचपन से ही तेज तर्रार और संवेदनशील थे। स्कूल में अध्यापक जब अंग्रेजी की प्रशंसा करते तो वे तर्क करते, गुरुजी, हमारी संस्कृत और हिंदी में भी तो ज्ञान का महासागर है, हमें इसे क्यों छोड़ना चाहिए। यही आत्मसम्मान की भावना आगे चलकर उनके जीवन का आधार बनी। लाजपत राय ने लाहौर के गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई शुरू की। यहां उन्होंने न केवल अंग्रेजी और आधुनिक विषय पढ़े, बल्कि भारतीय संस्कृति से भी गहरा जुड़ाव रखा। एक दिन स्कूल में अंग्रेज अध्यापक ने कहा, भारतवासी बिना अंग्रेजों के कभी सभ्य नहीं बन सकते। ये सुनकर लाजपत राय का खून खौल उठा। उन्होंने जवाब दिया, भारत ने वैदिक काल में विज्ञान, गणित और दर्शन में जो ज्ञान दिया, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। सभ्यता हमें सिखाने की नहीं, याद दिलाने की जरूरत है। उनकी ये निर्भीकता साथी छात्रों को प्रेरित करने लगी। लाजपत राय ने आगे चलकर लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में कानून की पढ़ाई की। वे वकालत करके जीविका चलाना चाहते थे, लेकिन उनका मन केवल पेशा करने में नहीं लगा। उन्हें महसूस हुआ कि भारत को ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो अंग्रेजों के अन्याय का विरोध करें। 1880 के दशक का भारत, चारों ओर गरीबी, अकाल और विदेशी शोषण। अंग्रेज अधिकारी भारतीयों को दोयम दर्जे का समझते थे। लाजपत राय ने वकालत शुरू की, लेकिन जल्दी ही समझ गए कि केवल अदालत में केस लड़ने से देश नहीं बदलेगा। उन्होंने सामाजिक सुधार और शिक्षा की दिशा में कदम बढ़ाए। उन्होंने कहा, अगर भारत को आजाद होना है तो पहले भारत के लोगों को शिक्षित करना होगा। उन्होंने आर्य समाज से जुड़कर शिक्षा, महिला उत्थान और छुआछूत उन्मूलन का काम किया। आर्य समाज ने उन्हें एक मंच दिया जिससे वे समाज में बदलाव ला सके। 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो लाजपत राय भी उससे जुड़े, लेकिन वे केवल मध्यमार्गी विचारों से संतुष्ट नहीं थे। उनका मानना था, अंग्रेज सिर्फ निवेदन से नहीं मानेंगे, हमें अधिक प्रखर होकर अपनी मांग रखनी होगी। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो धड़ों में बंट गई, गरम दल और नरम दल। नरम दल का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेता कर रहे थे। गरम दल का नेतृत्व लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल यानी लाल बालपाल कर रहे थे। लाजपत राय के फायरी भाषण पंजाब में युवाओं को जोश से भर देते थे। अंग्रेज उन्हें डेंजरस रैडिकल कहने लगे। 1907 में किसानों के आंदोलन को समर्थन देने पर अंग्रेज सरकार ने उन्हें मंडाले, बर्मा की जेल भेज दिया। वहां का जीवन कठोर था। तपती धूप में घंटों काम, घुटन भरी कोठरियां, भोजन में बस उबला हुआ चावल। फिर भी लाजपत राय ने हार नहीं मानी। वे कैदियों को गीता और उपनिषद की बातें सुनाते। ये जेल हमारी आत्मा को कैद नहीं कर सकती, ये तो हमारी अग्नि को और प्रज्वलित कर रही है। कुछ समय बाद जंदबाव के कारण उन्हें रिहा किया गया, लेकिन उनका कद अब
और बड़ा हो चुका था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा। उसी समय लाजपत राय अमेरिका गए। वहां उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए विश्व जनमत तैयार किया। न्यूयॉर्क में उन्होंने इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की। अमेरिकी अखबारों में उन्होंने लेख लिखे, भारत अंग्रेजों का उपनिवेश नहीं, बल्कि एक सभ्य राष्ट्र है, उसे स्वतंत्रता का अधिकार है। अमेरिकी बुद्धिजीवियों ने उन्हें सम्मान से सुना। उन्होंने यंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी, जो युवाओं के लिए प्रेरणा बनी। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। लाला लाजपत राय ने पंजाब में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। लेकिन सबसे निर्णायक क्षण आया 30 अक्टूबर 1928 को। साइमन कमीशन भारत आया था। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। पूरे देश में नारा उठा, साइमन गो बैक। लाहौर में विशाल जुलूस निकला। लाजपत राय आगे आगे चल रहे थे, हाथ में काला झंडा लिए। हम अपने देश का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंग्रेज पुलिस अधीक्षक जेम्स एस्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया। बैरमी से लाठियां बरसी। लाजपत राय के सिर पर कई वार हुए। खून बहने लगा। फिर भी उन्होंने भीड़ से कहा, मेरे शरीर पर पड़ी हर चोट अंग्रेजी हुकूमत की ताबूत की कील बनेगी। कुछ दिनों तक वे उपचार कराते रहे, लेकिन गंभीर चोटों से उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय ने अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु से पूरे भारत में तूफान मच गया। भगत सिंह और उनके साथियों ने प्रण लिया, लाजपत राय की हत्या का बदला लिया जाएगा। इसी प्रतिज्ञा ने आगे जाकर सांडर्स वध जैसी घटनाओं को जन्म दिया। लाला लाजपत राय का जीवन केवल राजनीतिक संघर्ष तक सीमित नहीं था। उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना में योगदान दिया। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना में भी उनकी भूमिका रही। उन्होंने गरीबों और विधवाओं की मदद के लिए कई संस्थाएं बनाई। उनकी लेखनी भी प्रखर थी। अनहैप्पी इंडिया और इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया जैसी किताबें उनकी गहरी सोच को दर्शाती हैं। उनकी मृत्यु के बाद भी लोग उन्हें पंजाब केसरी और शेर पंजाब कहकर याद करते हैं। लाला लाजपत राय का जीवन हमें ये सिखाता है कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक अधिकार नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का प्रश्न है। उन्होंने अपने खून से ये संदेश लिखा, अन्याय के सामने सिर मत झुकाओ, सत्य और स्वतंत्रता के लिए लड़ो। आज जब हम स्वतंत्र भारत की हवा में सांस लेते हैं, तो उसमें लाला लाजपत राय जैसे वीरों की कुर्बानियों की सुगंध शामिल है।